मूवी के स्टार्टिंग में अंधेरे जंगल में भागती हुई एक लड़की को दिखाया जाता है। सारा की आंख खुल जाती है। वो जापान पहुंच जाती है परेशान होकर। वो अमेरिका में अपने फियांसे रॉब के साथ डिनर की तैयारी कर रही थी। रॉब की बॉस डिनर पर आने वाली थी। सारा अपनी ट्विन सिस्टर जेस को लेकर परेशान थी, क्योंकि कई दिनों से उसका फोन नहीं लग रहा था। उस रात जापान के पुलिस फोन करके बताते हैं कि जिसने ओकिगाहारा जंगल गई थी, उसका कोई पता नहीं चला। सारा फॉरेस्ट के बारे में सर्च करती है, जो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग होता है। सारा सपना देखती है कि बेसमेंट से कुछ आवाज़ें आ रही हैं। नीचे जाकर देखती है कि वहाँ पर येलो टेंट में बैठी जिसका बचपन वाला रूप घोस्ट के रूप में दिखता है। वो डरकर जाग जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जहाँ जेस पढ़ाया करती थी, उस स्कूल को जाकर प्रिंसिपल से मिलती है। सारा को देखकर स्टूडेंट्स घोर समझकर चिल्लाने लगते हैं, क्योंकि उस जंगल में जो भी जाता है वापस आना नामुमकिन के बरोबर था। फॉरेस्ट को सुसेडेल फॉरेस्ट नाम इसलिए पड़ गया कि बहुत पुराने समय में खाने की कमी के कारण लोग अपने बूढ़े, लाचार और माजूर लोगों को उस जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया करते थे। फिर उनकी स्पिरिट गुस्सा होकर वापस घर लौट आती है। जेस स्कूल ट्रिप के दौरान गई थी। ये माउंटेन फूजी का हिस्सा है, पर जेस वापस लौटकर नहीं आई। प्रिंसिपल सारा को जेस के रूम लेकर जाती है। वहाँ कुछ चीज़ें देखकर यादें याद आती है, जहाँ उन दोनों ने अपनी ग्रैंड माँ को अकेला छोड़ दिया था अपनी स्टडी के लिए। सारा उस होटल में जाती है जहाँ स्कूल ट्रिप के दौरान जेस गई थी। होटल में इंक्वायरी करने पर उसे एक मॉर्ग रूम में ले जाते हैं। वहाँ उसकी बहन तो नहीं मिलती, एक डेड बॉडी नज़र आती है जो नॉर्मल नहीं थी। रिसेप्शनिस्ट कहती है कि डू नॉट लीव द पाथ। उसका मतलब फॉरेस्ट की ना सुनकर खुद पर फोकस करना है, जो सारा आगे चलकर नहीं कर पाती। सारा को फॉरेस्ट के अंदर ले जाने के लिए कोई राजी नहीं था, क्योंकि फॉरेस्ट डेंजरस था। वहाँ मोबाइल भी काम नहीं करता। एक लोकल लड़की कहती है कि तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए। उसके मन में सैडनेस था, क्योंकि उस सैडनेस को उसी के खिलाफ यूज करता है फॉरेस्ट। वापस उसी होटल में जाती है सारा। वहाँ एक अमेरिकन रिपोर्टर एडन मिलता है। उन दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है। सारा अपने पेरेंट्स के एक्सीडेंट के बारे में बता रही थी। उस वक्त जिस अपने आंखों से देखा था, लेकिन सारा अपनी आंखें बंद कर ली थी। ये बातें एडन रिकॉर्ड कर रहा था अपने डॉक्यूमेंट्री के लिए। वो कहता है कि तुम कैसे कह सकती हो कि वो जिंदा है। सारा बताती है कि हम दोनों के बीच एक ऐसी बॉन्डिंग है जो हम एक दूसरे के लिए फील कर सकते हैं। मुझे कुछ बुरा फील नहीं हो रहा है, मतलब जेस ठीक है। एडन कहता है कि कल वो एक मिची नाम गाइड के साथ फॉरेस्ट जाने वाला है, कुछ डॉक्यूमेंट्री के लिए। वो अपनी डॉक्यूमेंट्री में सारा की स्टोरी इंक्लूड करना चाहता था। उसी रात सारा को एक बूढ़ी औरत नज़र आती है, जो ओल्ड जापान की उस कहानी का हिस्सा है। ये उसकी ग्रैंडमा की भी याद दिलाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग सारा, एडन और मिची निकल जाते हैं जेस को उस जंगल में ढूंढने के लिए जहाँ जेस गई थी। मिची सारा को कहता है कि इतने दिन हो चुके हैं तो शायद जेस ने अपनी जान ले ली होगी, क्योंकि वहाँ लोग ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रहते। वहाँ पर कुछ धागे रोप्स बांधे हुए नजर आते हैं। मिची कहता है ये अपने लोगों को अपना लोकेशन देने के लिए बनवाए हैं, इसका मतलब उनको ढूंढ सके। यहाँ पर एक येलो रोप नजर आती है, शायद जिसने बांधा हो। वहाँ पर टेंट लगाकर बैठा एक आदमी नजर आता है। मिची कहता है वो ठीक है। वहाँ एक डेड बॉडी पेड़ पर दिखती है, उसे नीचे उतारते हैं। मिची उसका एक नोट बना लेता है लोकेशन का, क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उसकी रिकवरी कर सके। आगे सारा को अजीब सी आवाज़ें सुनाई देते हैं। मिची और एडन सारा के दिखाए हुए डायरेक्शन में चलने लगते हैं, जहां पर उनको जेस का टेंट जो येलो कलर का दिखाई देता है। ये वही येलो टेंट था जो सारा के सपने में आया था। टेंट के आसपास कपड़े भी सूख रहे थे। सारा को अंदाज़ा होता है कि जेस अभी भी जिंदा है। वो इतनी एक्साइटेड हो जाती है कि रात में वहीं रुकने का फैसला करती है। अगर जेस वहाँ पर आए तो उसकी बहन उसे मिल जाएगी। मिची रुकने के लिए मना करता है, क्योंकि सारा के सैनिक को जंगल यूज़ कर सकता है। सारा ना मानने पर एडन उसके साथ रुकने के लिए तैयार हो जाता है। मिची उनको उसी स्पॉट पर रुकने के लिए कहकर अगले दिन वापस आने की बात करते हुए चला जाता है।
उस रात टेंट में सारा को कुछ महसूस होने लगता है। बाहर एडन सो रहा था। कुछ आवाजें सुनाई देने लगती हैं। वो वुड्स के अंदर जाती है। वहाँ उसे एक हाई स्कूल स्टूडेंट होशी को कहती है कि मुझे जिसके बारे में पता है। उसे एडन पर भरोसा ना करने को कहती है। तभी एडन वहाँ आ जाता है। उसे देखकर वो लड़की गायब हो जाती है। सारा उसे ढूंढने लगती है। उसके हथेली में मार भी लगता है। एडन उसे बचा लेता है। अर्ली मॉर्निंग ये दोनों वहां से जाना चाहते थे। वहां नदी में एक डेड बॉडी को तैरता हुआ देखते हैं। मतलब फॉरेस्ट सारा के साथ ट्रिक्स खेलना शुरू कर दिया क्योंकि उसे एडन पर ट्रस्ट ना हो। एडन उसे सेंसेस में लाने से उसे फॉलो करने लगती है। धीरे धीरे सारा को एडन पर शक होने लगता है। उसे अपने भाई का नाम बताने को कहती है। पिछली रात अपने भाई का जिक्र किया था एडन। वो नहीं बताता क्योंकि उसने झूठ कहा था कि उसका कोई भाई था। ये सब सारा के चाहत में कहता है, लेकिन सच में उसे डॉक्यूमेंट्री बनानी थी। सारा उसे अपोजिट डायरेक्शन में ले जाती है। डिमांड करती है कि उसको फोन देखना है। उस फोन में जिसके फोटोज देखकर एडन पर शक हो जाता है। उससे दूर भागती है। उस वक्त एक आवाज उसका पीछा करती है। पलट कर देखने पर वहां वही डेड बॉडी दिखती है जो शुरुआत में जंगल में देखा था पेड़ पर। डरकर भागने लगती है और एक पिट में गिर जाती है। असल में वो एक केव की एंट्रेंस थी। मिची उन्हें जिसके टेंट के पास नहीं पाता तो कुछ लोगों को लेकर आता है उन्हें ढूंढने के लिए। केव में गिरने से बेहोश हो जाती है। होश आने पर वहां उसे कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती है। वहां होशी को मिलती है जो फॉरेस्ट द्वारा कंज्यूम हुई एक घोस्ट थी। वो एक भयानक शक्ल में बन जाती है। ये देखकर सारा भागने लगती है। एडन वहां उसे बचाने आता है। वहां फोटो दिखाने वाला डिवाइस नजर आता है। उसमें जिसके विजन थे जहां उसके माँ बाप के साथ हुए एक्सीडेंट के पिक्चर्स भी थे। सारा को उस पिक्चर में ही उसके डैड का घोस्ट डरा देता है। फाइनली एडन उसे बचा लेता है। एडन उससे कन्विंस करता है कि वो उस पर भरोसा कर सके। उसे एक नाइफ भी देता है अपने पास रखने के लिए। नदी के पास खुद को साफ करने जाती है तो अपनी हथेली पर लगे घाव को देखती है। उसमें कीड़े नजर आते हैं। ये उसका थिंक था। असल में कुछ नहीं था। एडन रेडियो ठीक करने के लिए चाकू मांगता है पर वो देने से हिचकिचा रही थी। वो इरिटेट होने पर दे देती है। तभी बेसमेंट से जजेस की आवाज़ सुनाई देती है जो एक नोटबुक में लिखकर कहती है कि ये एडन उन दोनों को मार देगा। इस बेसमेंट की चाबी भी उसी के पास है। सारा चाकू लेकर एडन को धमकाती है कि वो उसके बहन को बेसमेंट से निकाले। एडन बताता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है पर वो मानती नहीं। इससे झगड़ा करने लगती है। इस दौरान एडन को चाकू से मार देती है। तभी बेसमेंट का डोर अपने आप खुल जाता है। इससे सारा को एहसास होता है कि एडन सच बोल रहा था। वो बहुत गिल्ट महसूस करती है। उसे गिल्ट के साथ बेसमेंट में जिसके विजन दिखाई देते हैं। उस एक्सीडेंट के रात सारा ने अपनी आंख बंद कर ली थी। जिसने सब कुछ देख लिया था। असल में उसके पिता ने उसकी माँ को मारकर खुद सुसाइड कर लिया था। यहाँ उसके पिता का घोस्ट सारा का हाथ पकड़ लेता है। वो छुड़ाने की कोशिश में हाथ काट लेती है। सारा भागते वक्त जिस नजर आती है बिल्कुल सामने। वो सारा को सुन नहीं पाती। फॉरेस्ट के ढेर सारे घोस्ट भी दिखने लगते हैं। वो समझ नहीं पा रही थी कि जिस उसे क्यों नहीं सुन रही है। बस ये उसका हेलुसिनेशन था। असल में कुछ नहीं। वो बचकर निकल बाहर आती है। उस बेसमेंट के अंदर कोई घोस्ट नहीं था। फॉरेस्ट ने उसे फील करवाया कि उसके पिता का घोस्ट ने हाथ पकड़ा। उसने नाइफ से खुद की ही नस काट ली थी जिसकी वजह से उसकी वहीं पर मौत हुई थी। ये उसकी स्पिरिट थी जो जंगल में भाग रही थी अपनी बहन को बचाने। अब ये देखते हैं कि जेस मिची और फॉरेस्ट रेंजर के पास पहुंच गई है। अब जंगल के स्पिरिट्स सारा की स्पिरिट को अंडरग्राउंड ले जाते देखते हैं। जिस फील करती है कि सारा ने उसे यहाँ बचाने के लिए आई है। उसके बीच जो भी बॉन्डिंग कनेक्शन था वो टूट जाता है। जिस समझ जाती है कि सारा मर गई है। वहाँ सारा का फियांसे रॉब भी आया हुआ था। ये लोग जिसको लेकर यहाँ से जाने लगते हैं। तभी मिची को महसूस होने लगता है कि उसके सामने कोई खड़ा हुआ है। हम देखते हैं कि वो सारा का इविल स्पिरिट था। मिची को समझ पाता सारा का इविल स्पिरिट मिची पर अटैक करता है। वो वहाँ क्यों खड़ा था? दैट्स ऑल। कमेंट प्लीज।